दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं यह एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम का रीजनिंग का सेट 2 लाया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, जिसके लिए मैं अभी रीजनिंग का सेट 2 यानी पहला, अगर आप नहीं देखे हो पहला वीडियो रीजनिंग का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग का, मैं उसी टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह वीडियो एसएससी जीडी के अलावा अन्य एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, रेलवे तथा बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर यह सेशन आपको पसंद आए तो आप लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्रैक्टिस सेट 2 है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ए से, यानी कोई एक बिंदु है ए है, यहाँ से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। तो पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी एक बिंदु ए से ये 4 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर। फिर वो दाहिने मुड़ता है, यानी लेफ्ट इधर है, राइट इधर, फेस इधर है नॉर्थ साइड, तो लेफ्ट इधर होगा, राइट। तो बोला दाहिनी ओर मुड़ता है, तो दाहिनी ओर 5 किलोमीटर हम मोड़ देते हैं, यानी ये चल गया 5 किलोमीटर। ये 4 था, ये 5। फिर हुआ दक्षिण की ओर, यानी साउथ इधर मेरा है, साउथ यहाँ पे साउथ है, तो इधर की ओर बोल रहा है कि 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर हम इसको मूव करा दिए। ये 4 है साउथ, यानी ए से चला है। बोल रहा है कि फिर वह पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम यानी वेस्ट यहाँ पे है, तो इधर की ओर चलेगा। 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर इसको हम चलाते थे, यानी ये 3 किलोमीटर हो गया। बोल रहा है कि कुछ देर रुकता है, फिर वह 2 किलोमीटर आगे बढ़ता है, तो 2 किलोमीटर आगे तो इधर ही होगा पश्चिम की ओर, तो यानी चल के यहाँ पे आ गया, क्योंकि 3 और फिर ये 2, 5, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 है, तो ये भी 5 होगा। तो 3 पहले चला यहाँ से यहाँ तक 3, फिर 2 यानी 5, यानी आके यहाँ रुक गया। अब बोला कि वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 था, तो 2 यहाँ पे 2 है, तो ये भी 2 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, तो 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन में देखते हैं 2 किलोमीटर, बी नंबर ऑप्शन है 2 किलोमीटर, यानी आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ। यानी एक आदमी है जो कि ए बिंदु से चलकर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बोल रहा है कि दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, दक्षिण की ओर इधर 2 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर बोल रहा है कि पश्चिम मोड़ कर वह जो है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यानी 3 किलोमीटर यहाँ तक हो गया। अब बोल रहा है कि वह कुछ देर रुक के फिर से आगे बढ़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो 3 और 2 5, यहाँ भी 5 है, तो यानी यहाँ पे ही ना आके रुका होगा। और ये 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है, तो ये भी तो 2 किलोमीटर होगा। और टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 2 इधर खत्म, तो 2 यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यानी प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा 2 किलोमीटर, यानी आंसर हो गया 2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहा है। बोल रहा है कि बी सी का पुत्र है। तो जब भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन हो, तो ब्लड रिलेशन में हम लोग 3 लेवल को देखते हैं। तो पहला लेवल में यानी भाई बहन, पति पत्नी, ये सब आता है, यानी भाई बहन बराबर में ले लेंगे, पति पत्नी, पत्नी। फिर इससे एक ऊपर लेवल में लेंगे तो माता पिता, फिर इससे एक ऊपर चल जाएगा लेवल में लेंगे तो दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी, नाना नानी हो जाएगा। फिर इससे एक लेवल नीचे अगर आएंगे तो बेटा बेटी, इस तरह ये बराबर लाइन में देंगे, माता पिता रहेगा तो बराबर लाइन में देंगे। तो इस तरह अगर हम इसको समझेंगे तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो हम इसी तरह इसको बनाएंगे अभी। तो बोला कि 6 सदस्य, बोला ए बी सी डी ये एक साथ यात्रा कर रहे हैं, बी सी का पुत्र है। सी का पुत्र कौन है, बी है। पुत्र यानी नीचे लाइन में ले जाएंगे, क्योंकि एक पीढ़ी नीचे चल रहा है,
पुत्र, यानी सी का पुत्र कौन है, बी, यानी ये पुत्र है। तो ये सी या तो माता हो गया नहीं तो पिता होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा अगला पॉइंट में लिखा है कि सी बी की माता नहीं, यानी ये माता नहीं है तो कौन होगा, पिता होगा। उसके बोल रहा है कि ए तथा सी विवाहित जोड़ी है, ए तथा सी विवाहित जोड़ी है, तो ए और सी, तो ये पिता हो गया, तो ये क्या होगा, माता। उसके बाद अगला फिर पढ़ेंगे, बोला कि ई सी का भाई है, ई जो है यानी भाई है, तो यानी इसका मामा हो जाएगा, तो एक लाइन ऊपर में चल जाएगा, ई सी का भाई है, यानी ई सी का भाई है, तो यानी चाचा हो जाएगा, सॉरी चाचा होगा, तो यानी भाई हो गया, तो यानी ये चाचा, यानी बी का चाचा हो गया। उसके बाद फिर तो बोले थे कि अगर भाई बहन या फिर भाई रहेगा तो बराबर लाइन देंगे, माता पिता यानी पति पत्नी रहा तो बराबर लाइन दे देंगे। बोला कि डी एक की पुत्री है, डी जो है यानी ये डी एक की पुत्री है, एक की पुत्री, तो यानी ये दोनों बराबर में आ गया। एफ बी का भाई है, एफ जो है बी का भाई, बराबर लाइन में देंगे, एफ भाई। तो बोला कि परिवार में कितने पुरुष हैं, तो एक पिता, एक चाचा, दो भाई, तीन बी, चार, ये तो पुत्री है डी, तो यानी चार हो जाएगा, यानी सदस्य पुरुष है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। फिर अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न बोला कि छह मित्र नरेंद्र संतोष राजेश बदन सत्येंद्र और शिव सिंह दो पंक्ति में एक दूसरे प्रत्येक के तीन तीन करके आमने सामने मुंह करके बैठा, यानी दो लाइन ऐसे होगा। इसमें बोला कि तीन तीन आदमी बैठा है, इसका मुंह इस साइड होगा, ये सबका मुंह, तीनों का मुंह इस साइड होगा, ठीक। तो अगर इधर के आदमी का देखेंगे तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इस साइड होगा, और इधर का आदमी का देखेंगे तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। बस इतना सा ही खेला, अगर इतना सा समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो बोला कि संतोष किसी भी पंक्ति में अंत में नहीं है, ना तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे कहीं पे नहीं। हम एक काम करते हैं, संतोष को यहाँ बैठाते हैं, SANT, संतोष को बैठा दिया। बोला कि बदन की स्थिति सत्यंत्र के बाईं ओर से दूसरी है। बोला कि बदन की स्थिति, बोल रहा है कि यानी नरेंद्र की स्थिति संतोष के पड़ोस में है, तो यानी बोल रहा है कि पहले इस लाइन को छोड़ देते हैं, इस पे आ जाते हैं। नरेंद्र की स्थिति संतोष के पड़ोस में, यानी संतोष नरेंद्र की स्थिति, यानी नरेंद्र संतोष के पड़ोस में, तो या तो इधर बैठेगा यहाँ इधर, तो हम नरेंद्र के पड़ोस में तथा बदन का विकर्णवत है, तो यानी अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो बदन को यहाँ बैठाना होगा। अगर हम यहाँ पे इसको नरेंद्र को बैठाते हैं, NAR, नरेंद्र को बैठा दिए, तो बदन को हमको यहाँ बैठाना होगा। अब इस लाइन पे आते जो छोड़े थे लाइन, बदन की स्थिति सत्येंद्र की बाईं ओर, तो बाईं ओर यानी दूसरी है, तो एक दो सत्येंद्र यानी इधर आ गया, SATY सत्येंद्र। उसके बाद बोल रहा है कि बाईं ओर नरेंद्र की स्थिति संतोष के पड़ोस में तथा विकर्णवत है, विकर्णवत भी आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला कि राजेश की स्थिति सत्येंद्र के पड़ोस में, सत्येंद्र यहाँ राजेश RAJ, राजेश के पड़ोस में है, ठीक है। उस पर इस सूचना के आधार पर राजेश के सामने कौन बैठा है, राजेश यहाँ है, इसके सामने कौन बैठा है, तो संतोष, तो आंसर क्या हो जाएगा, संतोष। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि संजीव ने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, यानी सबसे अधिक संजीव ने प्राप्त किया, तो संजीव ये सबसे ज़्यादा प्राप्त किया। अब इधर का देखते हैं, राहुल ने निर्भय से ज़्यादा लेकिन समीर से कम, RAH, राहुल ने निर्भय से ज़्यादा, निर्भय, तो निर्भय से हम ग्रेटर देन दिखा दिया, बड़ा दिखा दिया, राहुल ने निर्भय से ज़्यादा लेकिन समीर से कम, यानी राहुल ने समीर से कम, तो राहुल यानी समीर का ग्रेटर, यानी
ग्रेटर देन राहुल, यानी समीर ग्रेटर देन राहुल, यानी समीर ने राहुल से ज़्यादा प्राप्त किया। अर्पित ने राहुल से अधिक, अर्पित ने, ये राहुल है, अर्पित ने राहुल से अधिक। तो बोल रहा है पांचों में से फोर्थ रैंक पर कौन है, तो बताए थे कि संजीव सबसे अधिक, ये खत्म, एक नंबर हो गया। उसके बाद बोला कि समीर अर्पित ये दोनों राहुल से अधिक है, तो एक, अब दोनों में से या तो दूसरा नंबर पे इसको ले आते हैं या तो अर्पित को लेते हैं तीसरा नंबर पे, क्योंकि दोनों में नहीं दिया गया है कि अर्पित ज़्यादा है कि समीर है। तो 3 नंबर हो गया, तो चौथा नंबर पे कौन आ रहा है, राहुल, RAH, राहुल। तो आंसर क्या हो जाएगा, राहुल। C नंबर आंसर हो जाएगा राहुल। अगले प्रश्न पर आते हैं। बोल रहे कि नीचे देखिए चित्र में वृत्त शहरी जनता को, वृत्त जो है शहरी जनता को बता रहे थे, यानी ये वृत्त है, शहरी जनता को दिखा रहा है। वर्ग, वर्ग यानी ये हो गया वर्ग, और वर्ग दिखा रहा है शिक्षित जनता को। आयत जो है कामकाजी जनता, आयत ये हो गया, ये कामकाजी जनता को दिखा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि त्रिभुज चालाक जनता को, जो क्लेवर है, चालाक है, उसको त्रिभुज के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है ऐसी शहरी जनता, यानी शहरी, तो शहरी में कौन आ गया, यानी वृत्त। ऐसी शहरी जनता जो जो चालाक और कामकाजी हो, चालाक यानी त्रिभुज वाला आना चाहिए, और कामकाजी, कामकाजी ये वाला भी आना चाहिए। अब ये तीनों यानी वो वृत्त में भी आना चाहिए, वो चीज़ आयत में भी आना चाहिए, और त्रिभुज में भी आना चाहिए, तीनों में। तो वैसा कौन देखते हैं, तो एक देखते हैं कि 7 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। ध्यान से देखिए कि आप 7 आ रहा है और 3, 8 नहीं आ रहा है। 8 सिर्फ वृत्त में आ रहा है और आयत में आ रहा है। इसमें भी देखते हैं 7 आ रहा है, 7 3, इसमें भी 7 3, इसमें भी 7 3। लेकिन अगर देखा जाए 8, अगर देखा जाए तो 8 सिर्फ वृत्त में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और आ रहा है आयत में 8। तो इसमें नहीं आ रहा है, तो इसको तो नहीं लेंगे, जो तीनों में आ जाए उसी को लेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि शहरी जनता, बोल रहा है कि शहरी जनता भी होना चाहिए, चालाक भी होना चाहिए, और कामकाजी भी होना चाहिए। तो 7 और 3 आता है, तो बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है तो ऐसा शहरी जनता जो कि चालाक भी हो और कामकाजी हो, तो 7 और 3, 7 3 यानी 10 जनता होगा, यानी 10 आदमी होगा जो कि चालाक भी होगा, कामकाजी होगा, शहरी जनता होना चाहिए। तो C नंबर आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा में ताश खेल रहा है, यानी एक वृत्त है, 5 व्यक्ति बैठा है केंद्र की ओर मुंह करके, यानी सबका मुंह केंद्र की ओर होगा। तो केंद्र की ओर होगा, मान लो कि यहाँ पे कोई आदमी है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। मुकुंद यानी हम राजेश को यहाँ बैठाते हैं, RAJ। मुकुंद बोल रहा है कि राजेश के बाईं ओर है, यानी इधर मुकुंद है, मुकुंद है। उसके ऊपर है कि विजय अनिल के दाईं ओर तथा एवं अनिल और गणेश के बीच में है। बोल रहे कि विजय अनिल के दाईं ओर, अनिल अगर हम यहाँ बैठाते हैं अनिल को, तो अनिल का दाईं ओर यानी यहाँ पे हो जाएगा विजय। उसके बोल रहा कि अनिल और नागेश के बीच में, अनिल यहाँ है, नागेश यहाँ पे हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, नागेश। तो पता है कि नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है, नागेश के दाईं, दाईं ओर कौन बैठा है, तो नागेश का दाईं ओर ये हो जाएगा इधर, तो यानी इधर कौन बैठा है, तो मुकुंद बैठा है, और नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है, मुकुंद। तो इसमें दाएं और बाएं का खेला है, अगर बाएं पूछेगा तो इधर भागेंगे, और दाएं पूछेगा तो इधर। तो नागेश के बोल रहा है कि दाएं, तो नागेश की दाएं तो इधर जाएंगे, तो इधर कौन है, तो मुकुंद है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि देश राष्ट्रपति राज्य क्या होगा, यानी देश को कौन संभालता है, तो राष्ट्रपति, राज्य को तो राज्यपाल।
तो राज्यपाल देखते हैं डी नंबर आंसर है। मुख्यमंत्री नहीं होगा क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री रहता तो राज्य का मुख्यमंत्री होता, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति है तो इसलिए क्या हो जाएगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न पर आते हैं। MONKO को सूचित कर रहे हैं 5767। ध्यान से देखते हैं, MONKO इसको बोल रहा है 5 से सूचित किया है, इसको 7 से, इसको 6 से, उसके बाद K को 3 से, O को 7 से। तो ध्यान देना कि O को 7, N को 6, M को 5, तो MNO इसको 7, इसको 6, इसको 5, तो KLM KL, तो K इसको क्या हो जाएगा 4, K हो जाएगा 3, उसके बाद J, इससे पहले क्या होता है J, तो J का कितना हो जाएगा 2। इस तरह से इसको कोड किया गया, ठीक। तो अब हमको इसका आंसर देना है, तो K का कोड कितना होगा 3, L का कोड कितना होगा 4, J का कोड कितना होगा 2। तो 3 4 2 देखते हैं, पहले पूरा तो बनाना जरूरी नहीं है, तो देखते हैं 3 4 2 किस में आ रहा है। इसमें 3 2 4 नहीं होगा, 3 4 2, उसके 3 4 2 यहाँ पे आ रहा है, और कहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो आंसर यही होगा। उसके बाद पूरा मिला लेते हैं। M का मान 5, N का मान 6, 3 4 2 5 6, 3 4 2 5, सही है, बी नंबर आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो बोला कि इसको वाटर इमेज में क्या बताए थे हम, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि वाटर इमेज में नीचे का चीज़ ऊपर हो जाता है और ऊपर का चीज़ नीचे हो जाता है। दर्पण का इमेज लेफ्ट का राइट हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका नीचे का ऊपर, यानी ऊपर की ओर कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ब्लैंक वाला दोनों बॉक्स नीचे होना चाहिए, तो ब्लैंक वाला बॉक्स दोनों नीचे कहाँ है, इसमें है। ब्लैंक बॉक्स इसमें है, इसमें, यानी ये वाला नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, किसमें देखते हैं कि ये नीचे ऊपर सेम यहाँ पे एक बिंदु हो जाना चाहिए और एक बिंदु यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है ऊपर नीचे कर दिया है, तो खत्म हो गया। तो यहाँ हो जाएगा, तो C नंबर हो जाएगा आंसर। तो C यानी 3 नंबर, तो 3 नंबर हो जाएगा, तो यानी C हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, उस आरेख की को पहचाने जो दिए गए वर्गों के संबंधों का अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी पीला सब्जी, लाल रक्त, यानी इस इंग्लिश में लिया येलो वेजिटेबल, रेड ब्लड। तो ऐसे भी रेड ब्लड एक अलग हो गया। उसके बाद देखते हैं ये रेड ब्लड येलो और वेजिटेबल में देखते हैं कि या तो वेजिटेबल और येलो, तो कुछ येलो वेजिटेबल हो सकता है और कुछ वेजिटेबल येलो हो सकता है, लेकिन रेड ब्लड ये अलग हो गया। तो इस तरह का देखते हैं कौन सा में आ रहा है, तो 3 नंबर में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला देखते हैं, 11वां नंबर प्रश्न है, माला और लाली बहन है, माला और लाली ये बहन है। महेश देव के पिता है, यानी कोई देव नाम का है, इसका पिता कौन है, महेश ऊपर लेंगे, एक पीढ़ी ऊपर चल गया, पिता है महेश। गार्गी माला और देव की माता है, तो देव और माला यानी इसका मतलब ये दोनों भाई बहन, तो गार्गी दोनों का माता है, यानी गार्गी माता है। महेश का पिता यानी देव का क्या हो जाएगा, दादा। तो मैं देव का दादा हो गया, तो पूछ रहा है कि महेश का पिता लाली से कैसे, यानी लाली का कौन लगेगा, लाली का भी तो दादा लगेगा ना, क्योंकि देव का दादा हो गया तो लाली का भी दादा। तो देखते हैं, डी नंबर में दिया है दादा, तो डी नंबर ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखते हैं, लिखा हुआ है कि UNDAR को 615 @DIF को इससे कोड किया जाता है, तो फ्रॉड को किसे किया जाता है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो बहुत ईजी, इसका क्या लेंगे, एफ मिला लेंगे, एफ को, एफ इसमें खोजो दोनों में कहाँ है, तो एफ यहाँ लास्ट में एफ है, तो लास्ट में एफ का कितना मान है 7, 7 लिख दिया। आर खोजते हैं, आर यहाँ लास्ट में है, तो इसका मान क्या होगा 7 उसके बाद ए का मान देखते हैं कि यहाँ पे ए है, तो इसका मान कितना है 2 है, 7 @ 2। तो पूरा नहीं बनाएंगे, पहले देख लेते हैं ऑप्शन, 7 @ 2, 7 @ 2, 7 ए का वैल्यू
फिर से देखते हैं। बोल रहा है कि एफ फ्रॉड का क्या होगा। एफ का वैल्यू यहाँ देखते हैं कि लास्ट में एफ है, इसका वैल्यू 7 है। तो 7 देखते हैं कौन सा लाइन में, एक यहाँ है, इसके बाद आगे में एक यहाँ है और एक यहाँ है। उसके बाद बोल रहा है कि आर का वैल्यू है, आर यहाँ है, उसका @ तो फिर से उसी तरह मिलाएंगे 7 @ यहाँ आ रहा है, 7 @ यहाँ आ रहा है, सी नंबर आ रहा है, तो यहाँ नहीं आ रहा, तो यानी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद फिर देखना है ए का वैल्यू यहाँ पे दिया है हैशटैग और यहाँ पे दे दिया है का वैल्यू 2। तो उससे नहीं देखेंगे, लास्ट वाला डी से मिलाएंगे। डी का वैल्यू यहाँ कितना है, तो डी का वैल्यू 5, तो लास्ट में क्या हो जाना चाहिए 5। तो लास्ट में देखते हैं किसका 5 है, तो लास्ट में 5 देखते हैं, इसका नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो लास्ट में होगा, ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है। दिए गए उस कथनों को सत्य मानते हुए सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निष्कर्ष लें कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा कथन का तार्किक रूप अनुसरण करता है। यानी कथन दिया है कुछ डॉक्टर गायक है, कुछ डॉक्टर क्या है, गायक है। बोला कि सभी गायक नर्तक है, सभी गायक जो है वो नर्तक है, यानी डांसर है, नर्तक है, सभी गायक नर्तक है। क्वेश्चन अब आते हैं कि निष्कर्ष क्या निकल रहा है। कुछ डॉक्टर नर्तक है, कुछ डॉक्टर नर्तक है, हो सकता है क्यों, क्योंकि कुछ डॉक्टर जब गायक हो सकता है और सभी गायक नर्तक होगा तो कुछ डॉक्टर भी तो नर्तक होगा, यानी पहला नंबर ऑप्शन सही है। कोई गायक डॉक्टर नहीं है, कोई गायक डॉक्टर नहीं तो गलत है, यहाँ तो कुछ तो दिया होता है कि गायक कुछ डॉक्टर गायक है, तो कुछ गायक भी तो डॉक्टर होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर बी नंबर ये गलत हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, सिर्फ केवल एक, तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है। अगले प्रश्न पर फिर आएंगे। बोला कि एक घड़ी में 9 बजा है, यानी एक घड़ी है, इसमें क्या बजा है 9, तो 9 बजेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, घंटा का सुई 9 पर, मिनट का सुई, ये मिनट का सुई, ये आवर का सुई, 9 बज गया, 12 पर रहेगा मिनट का सुई। यदि घड़ी घंटे वाली सुई दक्षिण से दिशा में, यानी साउथ दिशा, घंटे वाली सुई नहीं है साउथ, तो ये साउथ होगा, तो जरूर ये नॉर्थ होगा। अब ईस्ट वेस्ट का खेला, तो लेफ्ट हैंड इधर हो गया, तो राइट हैंड इधर साउथ की तरफ, तो ईस्ट हो जाएगा पूरा, ईस्ट की तरफ, यानी ईस्ट इधर हो गया, इधर हो जाएगा वेस्ट। अब क्वेश्चन में आता है कि मिनट वाली सुई किस दिशा में, तो दक्षिण, ये पश्चिम दिशा में है, तो क्या हो जाएगा पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न आते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, एक व्यक्ति, यानी ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उत्तर के मुंह करके खड़ा है। वो 5 बार दाहिनी ओर मुड़ता है, 5 बार दाहिनी ओर, 1 2 3 4 5, 5 बार दाहिनी ओर मुड़ता है। 2 4 बार बाएं मुड़ता है, 4 बाएं, फिर 1 बाएं ओर, यानी बाएं इधर, दाएं इधर होता है, तो बाएं 4 बार मुड़ रहा है, 1 हो गया, 2 3 4, फिर वहीं पर आ गया ईस्ट में। बोला कि 2 बार दाहिने दिशा में मुड़ता है, 2 बार, 1 2, तो कौन सा दिशा में आ गया लास्ट में फाइनली, ये बोला, तो इधर वेस्ट, यानी पश्चिम, यानी आंसर क्या होगा बी, पश्चिम आंसर हो गया। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं कि बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में लुप्त स्थान को होता है, यानी ये लुप्त जो है इसके बारे में बताना कि इसका क्या होगा आंसर। तो ध्यान से देखते हैं कि 17 और 8 है, तो उसका 81, तो कैसे फॉलो होगा पैटर्न को पहले पहचानने का कोशिश करेंगे। तो 17 में 8 घटाते हैं, 17 में 8 माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा 9, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81। उसी तरह 16 में 11 घटाते हैं तो हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। सेम उसी पैटर्न पे फॉलो करेंगे। अगर हम 24 में 10 घटा देंगे, सॉरी, जब 14 घटा देंगे तो बचेगा कितना 10, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 100, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा 10।
14 14 घटाना है जो वही ना होगा आंसर, 14 हो जाएगा। तो 14 देखते हैं, बी नंबर आंसर हो जाएगा 14। अगले प्रश्न पर आते हैं कि ये फिगर दिया हुआ है, मतलब कि निम्नलिखित में से ये फिगर दिया है, इसी से क्वेश्चन है कि समझ आप आपस में संबंध को समझते हुए से फर्नीचर, कुर्सी और मेज का रिलेशन बताना है। तो देखते हैं कि फर्नीचर, कुर्सी और मेज, कुर्सी और मेज ये दोनों अलग अलग हो गया, दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आता है। इस टाइप का देखते हैं सी नंबर, यानी आंसर क्या होगा, सी। तो अगला प्रश्न पर आते हैं, फिर उसी तरह भाषाएं हिंदी और मलयालम। तो हिंदी और मलयालम ये दोनों क्या है, भाषा है। तो इस तरह का ऑप्शन 3 नंबर आ रहा है। ऑप्शन 3 नंबर यानी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, बोला कि इसमें एक त्रिभुज है, बोला कि त्रिकोण की संख्या गिने, मतलब कितना त्रिभुज है इसमें गिनना है। तो सबसे पहले तो गिन लेते हैं सीधा सीधी, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। उसके बाद भीतर से लेते हैं 6 7 8, यहाँ से ऐसे ले लेते हैं 8वां 9 और एक बार ले लेते हैं इसको, इस 9 से छोटा वाला 10। ये टोटल कितना हो जाएगा, 10। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा 10। अगले प्रश्न पर और लास्ट प्रश्न है, 20वां नंबर प्रश्न है। बोला कि समीकरण कुछ सिस्टम के आधार पर हल किए जाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही। सही उत्तर का पता कीजिए। तो बोला कि फाइंड द करेक्ट आंसर, यानी क्या होगा अगर 2 गुना 3 गुना 4 को 4 3 2 लिखा है, यानी इसका मतलब इन्हें की गुना कर दिया है। पैटर्न को बस समझना है कि क्या कह क्या रहा है। तो इसको क्या किया है, 2 गुना 3 गुना 4 को लिख दिया क्या, 3 4 3 2, यानी पीछे से उठा के ऐसे करके लिख दिया है। फिर अगला भी देखते हैं सेम उसी तरह से क्या है। हाँ, इसमें भी क्या है, इधर हम वही करेंगे, 752 उठा के लिख देंगे। तो 752 ऑप्शन देखते हैं, तो 752, तो सी नंबर आंसर दिख रहा है। तो 752, तो ये हो गया आंसर। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो 100% श्योर गारंटी है कि आपको इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो आप ज़रूर बनाएंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर से नए सेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।